नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी को जो है आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका जो है सीपी प्रोग्राम है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। मतलब जो भी आपने एग्जाम लिख रखा है एनआईएसएम का, उसको आपको एक्सटेंड करना है। आपको एग्जाम फिर से नहीं लिखना, तो आप सीपी प्रोग्राम लिख सकते हो। सीपी प्रोग्राम और ईसीपी प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है बता रखा है मैंने। सीपी प्रोग्राम में क्या होता है, आपको एक वेन्यू डिसाइड किया जाएगा, एक होटल होगा जहाँ पे आपके तरह बच्चे आएंगे, वहाँ पर बैठना है आपको। 5 आवर्स 6 आवर्स का आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। एट द एंड में छोटा सा एग्जाम होगा आपका, और आपका जो है सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। इसको बोलते हैं सीपी एग्जाम। ईसीपी एग्जाम क्या होता है, सब कुछ यही है आपका, बस आपको वेन्यू पे नहीं जाना, होटल पे नहीं जाना, आपको घर पे बैठना है। आपको लैपटॉप के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू जो है आपको वो एग्जाम लिखना है। वहाँ वीडियोस आएंगे, वीडियोस देखना है, और एट द एंड में एक छोटा सा एग्जाम होगा, वो आपको देना है, और आपका सर्टिफिकेट जो है रिन्यू हो जाएगा। उसको बोलते हैं ईसीपी एग्जाम। फिलहाल अभी एनआईएसएम ने जो है ईसीपी एग्जाम बंद कर रखा है, जब भी चालू होगा तो दोनों में डिफरेंस बस इतना है। तो ये आपका जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो है सीपी एग्जाम है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही है जो आपके सीपी एग्जाम होते हैं, चाहे वो करेंसी डेरिवेटिव का हो, चाहे वो आपका इक्विटी डेरिवेटिव का हो, चाहे वो इंटरेस्ट डेरिवेटिव का हो, जो भी आपका हो, चाहे वो रिसर्च एनालिस्ट का हो, चीज़ें आपको ऐसी रहेंगी, चीज़ें आपको ऐसी बताई जाएंगी। मैं पूरा पेज दिखाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंशियल पेज है आपका, मैं बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। मैं दिखा दूं कि आपको चीज़ें कैसे पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे देखो 312 आपका पेज है। 312 मतलब स्लाइड है आपका, मतलब ये 1 पेज है, इसका 312 है। तो ये आप जो 5 घंटे बैठोगे, 5 घंटे में आपको सब कुछ जो है, जो भी चेंजेस हुए हैं आपके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही हैं, क्या क्या आपको नया चीज़ें इंप्लीमेंट हुआ है, चीज़ें आपको सब कुछ बताई जाएंगी। आपको बस सीखना है, बैठना है, वहाँ पे एक आपका कोऑर्डिनेटर होगा जो कि चीज़ें आपको गाइड करेगा, चीज़ें आपको बताएगा। आप सवाल पूछ सकते हो, और एट द एंड में जो है आपको एग्जाम होगा, वो लिख दो, आपका सर्टिफिकेट जो है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए रिन्यू हो जाएगा। बीच में लंच होता है एक बार, जो भी आप सीपी एग्जाम लिखते हो, लंच आपको मिलेगा वहाँ पे। आपको जो है सेंटर पे 9:30 AM, एडमिट कार्ड में लिखा होगा 9:30 AM तक जो है पहुंचना होता है, तो आप जो है पहुंच जाना। समझ गए? ये आपका पहला पेज है। यहाँ पे देखो सीपी का काम क्या होता है। एनआईएसएम कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम एम्स एट अपडेटिंग सर्टिफिकेट होल्डर्स विथ रिसेंट चेंजेस इन मार्केट एंड रेगुलेशंस, इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स दैट में ऐड वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों एनआईएसएम जो है हर 3 साल के बाद एग्जाम लेती है, कि मान लो 3 साल में जो है, जैसे मान लो आज टैक्स चेंज हुआ है, उसके बाद कुछ और चेंज हुआ है, सेबी का सर्कुलर आता रहता है कि ये चेंज करना है, वो चेंज करना है। तो आपका जो इन्वेस्टर है वो नया चीज़ें पूछेगा, उसको पुरानी चीज़ से मतलब नहीं है। तो अगर आप मान लो एडवाइजर हो, अगर मान लो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नया तरीका आया है। जैसे अभी देख लो, म्यूचुअल फंड्स क्या था, पहले आप सेल करते थे तो T+3 डेज में पैसे आते थे आपके। अब क्या हुआ है, आपको 1 Feb 2023 से जो भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल करोगे, उसका पैसा आपको T+2 वर्किंग डेज में चला आएगा। तो ये चेंजेस हुए हैं आपको, तो ये चेंजेस आपको पता होने चाहिए, कि मतलब जो भी आपका इन्वेस्टर है पूछे, डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, कोई भी आपका इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो सकता है, वो पूछे आपसे, तो उसको आप अच्छे से गाइड कर सकते हो। कट ऑफ टाइमिंग क्या है, चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही हैं, तो यही चीजें आपको बताई जाएंगी कि ओवरऑल चेंजेस क्या हुए हैं 3 साल में, आपको ओवरऑल चेंजेस क्या हुए हैं, रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो वो चीजें जो है आपको बताई जाएंगी। तो वो आपको जो है बस जानना है और समझना है। यहाँ पे देखो एजेंडा जो है, यहाँ पे आपका सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4 रहने वाला है। म्यूचुअल फंड ट्रेंड्स, म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन, म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन कंटिन्यूड, म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। चीज़ें आपको सारी बताई जाएंगी, जो भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसी है, कैसी ग्रो कर रही है, तो वो चीज़ें आपको समझनी है। आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। आप बस जाके बैठें, चीज़ें सीखें, लास्ट में छोटा सा एग्जाम होता है, आप लिख दें, आपका जो है सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सीपी एग्जाम। बस यहाँ पे आपको जो है वेन्यू पे जाना होगा, कोई होटल का नाम होगा, वहाँ पे जाना होगा आपको। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे आएंगे, और एक आपका कोऑर्डिनेटर होगा, वो आपको चीज़ें डिस्कस करेगा। ठीक है, मैं आगे दिखा नहीं सकता क्योंकि ये जो है कॉन्फिडेंशियल है, चीज़ें इसको जो है मैं बता नहीं सकता। तो बस इतना ही समझ लो, ऐसे ही आपको जो है जो चीज़ें स्लाइड आएंगी, आपको वैसी वैसी स्लाइड जो है 312 स्लाइड जो है आपको डिस्कस होंगी। 5 आवर्स 6 आवर्स का होता है टाइम फ्रेम, तो उसमें 9:30 से लेके 4 PM या 5 PM तक जो है चलेगा आपका। तो उसमें वो कवर कर लेते हैं सब कुछ, जो भी चीज़ें हैं। बस आपको जानना है, बैठना है, चीज़ें सीखनी है, एक लर्न करना है, देखना है, बस आपको कुछ रट्टे नहीं मारने, बस देखना है, और छोटा सा एग्जाम लास्ट में लिखना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।